नमस्कार व्यूअर्स, आज का आर पार हाई पावर्ड होगा। आजकल रेड के दिन चल रहे हैं, किसी फिल्मी रेड के नहीं, ईडी सीबीआई की रेड के। पहले पार्थ चटर्जी बंगाल में, फिर महाराष्ट्र में संजय राउत, दिल्ली में मनीष सिसोदिया के बाद आज का दिन बिहार के नाम रहा। इस वक्त मेरे दोनों तरफ दो तस्वीरें आपको दिख रही होंगी। ये आज के दिन की पुरानी कहानी, पूरी कहानी बयां करती है। एक तरफ बिहार समेत देश के कई हिस्सों में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के ठिकानों पर सीबीआई की रेड हुई। इसमें गुरुग्राम में तेजस्वी यादव के कथित मॉल समेत कई प्रॉपर्टीज भी शामिल हैं। हालांकि तेजस्वी यादव अब सवाई देते हुए घूम रहे हैं कि उनका इस मॉल से कोई लेना देना नहीं है, संबंध किसी और का है। दूसरी ओर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के बेहद करीबी माने जाने वाले प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर ईडी ने शिकंजा कसा। प्रेम प्रकाश के ठिकानों से ईडी ने 2 AK-47 और 60 कारतूस बरामद किए हैं। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वंचितों के उत्थान की राजनीति करने वालों के पास आखिर यह सब कहां से आया। दूसरी तरफ दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच शराब घोटाले पर जबरदस्त तरीके से ठनी हुई है। आम आदमी पार्टी ने आज फिर अपने विधायकों की खरीद फरोख्त का बड़ा गंभीर आरोप लगाया, तो बीजेपी ने सीधे मनीष सिसोदिया से सफाई मांग ली है। सवाल है कि क्या भ्रष्टाचार का शक होने पर उसकी जांच नहीं होनी चाहिए, और अगर कुछ गलत हो रहा है और अगर कुछ गलत नहीं किया है तो डर कैसा। आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। छापेमारी पर सियासत भारी, देश के सबसे देखे जाने वाले डिबेट शो आज आर पार में। इसी पर हम गहन चिंतन, मंथन, चर्चा और बहस करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच का वार तेज होता जा रहा है। आज दिन निकलते ही बिहार समेत देश भर में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। सीबीआई और ईडी की टीमों ने देश भर में 42 ठिकानों पर छापे मारे। सीबीआई की टीमों ने सिर्फ बिहार में ही आरजेडी के 5 नेताओं समेत करीब 25 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। इनमें 2 राज्यसभा सांसद अशफाक करीम और फैयाज अहमद के अलावा मौजूदा एमएलसी सुनील सिंह, पूर्व एमएलसी सुबोध राय और पूर्व विधायक अबू दोजाना भी शामिल हैं। सीबीआई डराने के लिए तो डरने वाला नहीं है, हम लोग डरने वाला में से नहीं है। हो या आईटी की हो या सीबीआई की हो, ये रेड भाजपा की है। ये संगठन अब भाजपा के मातहत काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी को लगाती नहीं है, किसी को फंसाती नहीं है। आज से 1.5 साल पहले नीतीश कुमार जी ने खुद ही कंप्लेन किया था, जब बिस्कोमान में करोड़ों रुपए जा रहे थे और पकड़े जा रहे थे। सीबीआई ने गुरुग्राम के सेक्टर 65 में तेजस्वी यादव की कंपनी व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर पर भी रेड की। इसके अलावा सेक्टर 71 के निर्माणाधीन मॉल अर्बन क्यूब और सेक्टर 42 में गोल्फ व्यू कॉर्पोरेट टावर में भी सीबीआई की रेड हुई। इन तीनों लोकेशंस का संबंध तेजस्वी यादव से है। मॉल है और ये मॉल जो है ये प्रोजेक्ट का नाम है, ना मेरा लेना देना। ये कहां से कौन मेरा मॉल भी बना दिया। उद्घाटन जो है मनोहर खट्टर ने किया, जो हरियाणा के सीएम बीजेपी के हैं। बीजेपी नेता शलभमणि त्रिपाठी ने ट्वीट कर लालू यादव के परिवार पर निशाना साधा और कहा कि बिहार में ईडी और सीबीआई के छापों का तात्कालिक फायदा। सबको पहली बार यह भी पता चला कि वंचितों और शोषितों के स्वयंभू रहनुमाओं के दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, मुंबई, रांची तक बड़े बड़े मॉल बने पड़े हैं। सबसे बड़ी हैरानी वाली खबर झारखंड से आई, जहां ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन के करीबी माने जाने वाले प्रेम प्रकाश के रांची के ठिकाने से 2 AK-47 और 60 कारतूस बरामद किए। झारखंड में अवैध खनन घोटाला मामले में ईडी की छापेमारी हुई। दूसरी ओर दिल्ली में बीजेपी वर्सेस आप वाली लड़ाई भी पूरे चरम पर पहुंच चुकी है। दिल्ली के विधायकों को मोदी जी अपने जांच एजेंसियों की धमकी दिलवाकर, पैसे का ऑफर करके तोड़ने का और दिल्ली सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। आप वर्ल्ड के बेस्ट शिक्षा मंत्री हैं, मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, वो सब आपके अधीन आते हैं, वो सब अलग बात है। मगर आप एक्साइज मिनिस्टर के नाते क्या कर रहे थे, उसका जवाब आप दीजिए, बिल्कुल पॉइंटेड जवाब दीजिए। सवाल है
कि जब भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो एजेंसियों की कार्रवाई पर हाय तौबा क्यों, और अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो गुनहगार पकड़े क्यों न जाएं। आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। छापेमारी पर सियासत भारी। और अब वक्त हो चला है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। रेड की आंखों देखी का विश्लेषण सुनिए। मैं एक एक करके आपको तमाम तथ्य बताऊंगा। लालू यादव एंड सन्स, गुरुग्राम में तेजस्वी यादव के ठिकानों पर छापा। सेक्टर 71, 65, 42 में तेजस्वी के से संबंधित ठिकाने हैं। सेक्टर 71 में तेजस्वी का निर्माणाधीन मॉल पर भी रेड मारी गई है। हालांकि तेजस्वी इसको डिनाई कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि वंचितों की राजनीति करने वालों के पास मॉल वाला खजाना कहां से आया? जो शोषित वंचित वर्ग की राजनीति करते हैं, जो पिछड़ों की राजनीति करते हैं, उनके पास मॉल वाला खजाने की अगर बात हो रही है तो क्यों है? अब मैं आगे बढ़ता हूं। आरजेडी पर सिर्फ यहां तक रेड नहीं हुई है, तेजस्वी के ठिकानों पर देश भर में 42 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। बिहार में कुल 25 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। देश भर में बेंगलोर भी शामिल है, दिल्ली भी शामिल है, गुड़गांव भी शामिल है। आरजेडी सांसद अशफाक करीम, फयाज अहमद पर रेड हुई है। एमएलसी सुनील सिंह, पूर्व एमएलसी सुबोध राय पर भी छापे हुए हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। और रेड के बाद आपने देखा होगा एक तरह से हंगामा हुआ। किस तरह का हंगामा हुआ? एमएलसी सुनील सिंह के समर्थकों ने हंगामा किया। रेड करने आई सीबीआई की टीम का घेराव कर लिया। इनकी वाइफ ने भी बहुत बुरा भला बोला और कहा कि कैसे रेड करने के लिए आ सकते हो। अगर कुछ निकला है, अगर कुछ संकेत मिला है तो एजेंसीज का पूर्ण अधिकार होता है रेड करने का। उनके काम में बाधा डालना भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। झारखंड की मैं बात करता हूं, यहां सबसे बड़ा सरप्राइज हुआ है। हेमंत सोरेन के बेहद करीबी के ठिकानों पर जब रेड पड़ी तो ईडी की छापेमारी में प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर पैसा तो जो मिला, लेकिन मिले 2 AK-47 मिले। और इस ईडी को देश में पानी भर भर के विपक्ष गाली देता है, लेकिन ठिकानों पे क्या मिल रहा है? AK-47। दैट इज अ बिग स्टोरी, AK-47 का निकलना। बढ़ता हूं मैं आगे। और अब बड़ा सवाल है, क्या चोर मचाए शोर वाली कहावत चरितार्थ होती हुई दिख रही है? क्या यह माजरा है? मेरे साथ बात करने के लिए आज कई दिग्गज मेहमान हैं। गौरव भाटिया नुमाइंदगी करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। कई सवालों के उनको जवाब देने हैं, क्योंकि ये जो रेड गाड़ी है, रेलगाड़ी नहीं रेड गाड़ी, ये महाराष्ट्र से चलती हुई बंगाल पहुंची, बंगाल के बाद ये दिल्ली पहुंची, दिल्ली के बाद ये बिहार और झारखंड पहुंच गई। क्या विपक्षियों के निशाने पर है रेड? यह बड़ा सवाल है जिसका जवाब गौरव भाटिया को देना पड़ेगा। दिलीप पांडे आज आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी की बात रखेंगे। मेरे साथ पप्पू यादव हैं, इनका अभिनंदन है। मेरे साथ अध्यक्ष जेएपी के, मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं राधिका खेड़ा, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की और विधायक का चुनाव लड़ चुकी हैं। मेरे साथ इस चर्चा में डॉक्टर अजय आलोक है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता मेरे साथ कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं। 50-50 सेकंड का वक्त आप सबको दूंगा अपनी बात को रखने के लिए। गौरव भाटिया, शुरुआत आपसे करते हैं। एक बात बताइए, ये जो रेड गाड़ी चली, रेड गाड़ी ये रेड मारती है पहले महाराष्ट्र में, वहां सरकार बदल जाती है, फिर पहुंचती है बंगाल में जहां पैसा निकलता है, फिर पहुंचती है दिल्ली में जहां मनीष तिवारी कहता है कि मैंने शिक्षा का बहुत बढ़िया काम किया है लेकिन मुझे ट्रैप किया जा रहा है। उसके बाद ये पहुंचती है बिहार में जहां आपकी सरकार पलटती है, फिर पहुंचती है ये झारखंड में। क्या माजरा है? इस रेलगाड़ी को डायरेक्शन कौन दे रहा है? इसको ग्रीन सिग्नल कौन देता है? आप पानी मंत्री जी का भाषण अगर आपने सुना हो तो उन्होंने बताया था किस तरह से देश में भ्रष्टाचार का दीमक भी है और वंशवाद का भी है। और अगर हम आरजेडी की बात करें और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो ये दोनों दीमक दोनों पार्टियों में हैं और ये देश की जड़ों को खाते हैं। मैं समझता हूं कि आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन ये तथ्य जरूर बताइए दर्शकों को। सोनिया गांधी और राहुल गांधी हजारों करोड़ का नेशनल हेरिटेज घोटाला करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय तक जाते हैं, उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता है। 7 साल बीत जाते हैं जी, और जांच चल रही है, हम देख रहे हैं, और ट्रायल चल रहा है। आज जो हमने देखा, आप बताइए, AK-47 रेड में मिलती है, ये क्या चिंताजनक नहीं है? क्या सीबीआई, ईडी
और बाकी जो जांच एजेंसियां हैं वो ये देखने के लिए हैं कि भैया आज विधानसभा में क्योंकि पटल पर बहुमत साबित होना है इसलिए AK-47 पड़ी रहे। आप याद करिए पार्था चैटर्जी रेड हुई, गुलाबी गड्डियों का पहाड़ मिला, क्या ईडी सीबीआई अपना काम ना करे? और दुखद क्या है मैं आपको बताता हूं, जब सीबीआई ईडी अपना काम करती है तो हमसे सवाल पूछे जाते हैं। अरे इनका आप फैमिली हिस्ट्री देखिए, लालू प्रसाद यादव 5 मामलों में घोटाला करके दोष से धो चुका है। राबड़ी देवी खुद एक्यूज्ड हैं, अभियुक्त हैं। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव एक्यूज्ड हैं। मीसा भारती, हेमा यादव एक्यूज्ड है। ये क्या दर्शाता है? ये पूरा परिवार आम जनता को लूट खसोट करता है और भ्रष्टाचार करता है। क्यों नहीं पकड़े जाएंगे भाई? चारा घोटाला भी करोगे और जो हमारे लोग हैं उनसे रुपया लेके लैंड लेके जमीन लेते हो और जॉब देने की बात करते हो। क्या ये गंभीर मुद्दा नहीं है? जी मैं मृत्युंजय तिवारी का भी रुख करता हूं, राधिका खेड़ा का भी रुख करूंगा, लेकिन मृत्युंजय तिवारी, ये जो रेलगाड़ी है, ये जो रेलगाड़ी है ये आपके द्वार पहुंची हुई है, आपको अचंभा हुआ या आपकी आदत हो गई है? नहीं, देखिए अनिल जी, अचंभा क्या होना है? अब तो देश की जनता बच्चा ये बात को समझ रहा है कि आज पहली बार देखा है, पहली बार बीजेपी के इशारों पर सीबीआई का विरोधी दलों के नेताओं पर प्यार। आज तेजस्वी यादव जी ने बिहार विधानसभा के में जब भर दिया हुंकार तो उसी समय जो है हिल गई दिल्ली सरकार। अब होगा 24 में आर पार। तो देखिए सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, ये सारे लोगों को लेकर के आज हमारे नेता डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी ने बिहार विधानसभा में वॉशिंग पाउडर से बीजेपी को धोया है। जवाब नहीं दिख रहा है। एक सेकंड, लेकिन एक बात तो बताइए, ये शोषितों वंचितों की राजनीति करने वाले, शोषितों वंचितों की राजनीति करने वाले के पास मॉल कहां से आया? इतना अथाह पैसा कहां से आया? और एक जगह तो आपकी सरकार जहां चल रही है, यानी झारखंड के अंदर जहां पे आपकी सहयोगी सरकार चल रही है, हेमंत बाबू की, हेमंत सोरेन की, उसके करीबी के हाथ से तो 147 मिली है। क्या करिएगा? जिस ईडी को पानी पी के गाली देते हैं उसी ने तो AK-47 ढूंढी। AK-47 मिलना क्या सामान्य बात है? गाली नहीं दे रहे हम तो भाजपाइयों को संघियों को गाली दे रहे हैं। हम ईडी बेचारे सीबीआई और आईटी वालों को क्यों गाली दें? बीजेपी के तथाकथित जमाई से नहीं लड़ाई है। बेरोजगारी महंगाई की बात किया तो भाजपा ने घर पर भेजी सीबीआई है। ठीक है, जी सुन लीजिए। जी ठीक है। आपने बोला कि अरे आप काफी कविताएं आज लिख कर आए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे थे कि मेरे हनीमून पर भी लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था। 30 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिए गौरव भाटिया। तेजस्वी यादव ने बोला मेरे हनीमून तक पे लुकआउट नोटिस इन्होंने जारी कर दिया। और है लेकिन बेचारे सीबीआई। ठीक है। देखिए मैं समझ रहा हूं आपके यहाँ छापा पड़ा है, आप चिंता में हैं, आप गुस्से में हैं, लेकिन जवाब गौरव भाटिया से। गौरव भाटिया, तेजस्वी यादव आपके हनीमून पे भी आपने लुकआउट नोटिस निकाल दिया था, ऐसा क्यों भाई? किसान चिंता में है। शादी की बात तो चैन से रहने दे उसको। देखिए इन्होंने एक गाना सुनाया और इन्होंने कहा गाली दे रहा हूं मैं भाजपा और आरएसएस को। मैं तो इनको तब भी गाली नहीं दूंगा, मैं केवल इतना ही कहूंगा, देखा है पहली बार भ्रष्टाचारियों की आंखों में डर और हार। हमने गाली शब्द का प्रयोग नहीं किया। शांत करा ली। अब दिखाइए अगर गाली हमने। अरे ठीक है, एक करके अपनी टर्न पे बोले साहब, अपनी टर्न पे बोले। आपने बीजेपी पे कई सारे सवाल उठाए, 20 सेकंड में जवाब ले लीजिए, फिर मैं मृत्युंजय। देखिए आपका पलड़ा भारी है, आपके साथ 4 लोग हैं, ये एक तरफ 2 ही है, तो मुझे लगता है कि अच्छे से करके सब लोग अपनी अपनी बातों को 40-40 सेकंड में रखें तो बेहतर होगा। गौरव भाटिया, योर 20 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। इसीलिए तो हमने 1 सेकंड मृत्युंजय तिवारी, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे मजबूरन। अपनी टर्न पे बोलिए गौरव। तो ऑडियो डाउन। देखिए इन्होंने एक गाना अभी सुनाया, शुरुआत हो रहा था। गाना अच्छा गाते हैं मृत्युंजय भाई। अमीर जी रिक्वेस्ट है मेरी, देखिए। अरे गाना बहुत अच्छा गाते हैं मृत्युंजय भाई, प्लीज। हाँ,
वो मृत्युंजय जी ने बड़ा अच्छा गा के कहा, देखा है पहली बार। तो उसी का एक और अंतरा मैं सुनाता हूं। आज ये लोग कह रहे हैं देखा है पहली बार, भ्रष्टाचारियों पर ऐसा करारा प्रहार, और जनता बोली हमें सीबीआई ईडी से है प्यार। और अमीर जी क्यों है मालूम है? ये भ्रष्टाचारी जब पकड़े जाते हैं तो जनता को सोचिए कितना सुख की अनुभूति होती है। और आप मुझे बताइए, नीतीश कुमार जी अभी कुछ समय पहले जब हमारे साथ थे और सीबीआई की रेड हुई तो कह रहे थे मैं स्वागत करता हूं, ये जो स्कैम है ना लैंड फॉर जॉब, ये होना चाहिए। आज पलटू राम पलट गए हैं, तो वो वाले नीतीश कुमार ठीक है? ठीक है, क्या ठीक ये है, वाले ठीक- नीतीश कुमार ठीक है? ठीक है। भ्रष्टाचारियों के साथ घुल मिल गए हैं। थे तो सुशासन बाबू थे, कल तक इनके साथ थे तो अरे मैं सुशासन बाबू भ्रष्टाचार थे। पे कह रहा हूँ, सबसे मृत्युंजय भाई सबसे बड़े समाजवादी थे, देखा आदरणीय है प्रधानमंत्री पहली जी ने बार। कहा था। मृत्युंजय भाई पर एक बात तो बताइए, देखा है ये पहली बार। भ्रष्टाचारियों ये पर ऐसा शोषितों करारा वंचितों प्रहार। बीजेपी ये गरीबों की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी, अरे AK-47 तो नहीं रखी है कहीं? अरे अभी इसी जी की तो चेक लड़ाई करिए, है भाई, AK-47 तो नहीं रखी है इसी की नीचे लड़ाई कहीं है। मृत्युंजय जी के। अरे AK-47 जी ठीक है गौरव अब मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मजबूरन। देखिए बाकी मेहमान भी है, उनके पास मुझे जाना है, लेकिन मेरा सवाल बड़ा बेसिक है और उस सवाल के साथ मैं गौरव भाटिया शांत मेरा निवेदन मानिए। ओके, मैं राधिका खेड़ा के पास जाता हूं। राधिका खेड़ा 30 सेकंड के अंदर एक बात सवाल का जवाब दीजिए। शोषितों वंचितों की राजनीति करने वाली आपकी सहयोगी पार्टी, पहली आरजेडी, दूसरी जेएमएम, एक के यहां AK-47 निकल रही है, दूसरे के यहां मॉल निकल रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? और फिर आप कह रहे हैं सीबीआई ईडी अपना काम नहीं कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं तो निकल रहे हैं ना ये सब चीजें। देखिए सीबीआई ईडी क्या सो रही थी? जिस दिन फ्लोर टेस्ट था उसी दिन उनको याद आई छापे मारने की, और ये तो पता ही था जिस दिन सरकार गिरी बिहार की, और ये तो पता ही था, सभी को पता था कि अब सारा का सारा सीबीआई को अपना सामान उठा के महाराष्ट्र से भाग के बिहार आना पड़ेगा। अच्छा ये एक बात उसी दिन बताइए, तय हो गया था और उसी बंगाल दिन में कौन मुझे सी तरस सरकार आना गिरनी शुरू हो थी? गया था। बंगाल और में कौन सी नाइट सरकार में गिरी या सरकार बनी? झारखंड में कौन सी सरकार बन रही है या गिर रही है? जहां AK-47 मिल रही है, जहां नोटों के जखीरे मिल रहे हैं। इतने फ्लोर टेस्ट, जिस दिन फ्लोर टेस्ट हो रहा है अमीश जी, उस दिन इस रेड पड़ रही है। ये ना आप बच्चे हो, ना यहाँ पे बैठा पैनल पे, और ना देश की जनता बेवकूफ है। अब आती है बारी झारखंड की। झारखंड में अगर AK-47 और ये चीजें बरामद हुई हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जांच का विषय है, क्योंकि देश की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा से ऊपर कुछ भी नहीं है और कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर ये बरामद हुए हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, क्यों है, क्या है। और हम उस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि कैसे इनके मेघालय के वाइस प्रेसिडेंट है, क्या नाम था उनका, जो एक ब्रॉथल चलाते थे जहां पे बम बनाने का सामान भी मिला था, कि वहां की कार्रवाई कहां तक पहुंची है। ओके, लेट सुनने में आया उनको जहां पे गिरफ्तार थे वहां पे कोविड पॉजिटिव भी हो गए हैं, क्योंकि उनको एक दिन बाद पेश होना था। तो कोई ये कहीं भी हो इसमें सकता है। कोई अजय घालमेल हो रहा है, उनको बचाया जा रहा है, जांच सबकी जरूरी है। ठीक है अजय आलोक, गलत हो रहा है ये सब कुछ जी? छापा क्यों मारा बिल्कुल जा रहा है? गलत नहीं हो रहा है। गलत क्यों होगा भाई? मुझे सीधा मानना है मेरा कि सरकार बन चुकी थी 10 तारीख को, और सरकार के बहुमत परीक्षण का दिन खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने तय किया था, क्योंकि 14 दिन के नोटिस पर स्पीकर को रहना था। तो सबको पता था कि 14 दिन के नोटिस पर स्पीकर को भी हटाना है, इसलिए 24 के बहुमत तय किया गया था। उससे इस छापे का कोई लेना देना नहीं है। सरकार को अस्थिर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में नंबर्स का गेम होता है। 164 की सरकार को बिहार में कहां से अस्थिर कोई कर देगा छापा मार के? ये छापा, जैसे मुझे आपके चैनल के माध्यम से अन मीडिया सूत्रों से, अन सूत्रों से मृत्युंजय को भी पता होगा, बिहार में बात फैली हुई है कि लालू जी के 1-2 आदमी या 3 आदमी अप्रूवर बन गए हैं। उन्होंने ये सब जानकारियां दी हैं, पता नहीं इस पे कितना सच है झूठ है, और उन्हीं के आधार पे आज नए नए छापे पड़े हैं। ये जो क्यूब मॉल का नाम बीजेपी तो कह रही है, निकला, नीतीश उसमें तो बाबू कुछ ने निकला। बताया था, जानकारी दी थी, नीतीश बाबू ने भी शिकायत करी थी, उन्हीं की शिकायत पे काम हो रहा है। नीतीश बाबू भी कहते थे यही बात। देखिए 2008 की बात है, वो 2008 की बात है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को जाके बिल्कुल ललन सिंह जी और बाकी लोग ज्ञापन दे के आए थे कि जॉब फॉर स्कैम हो रहा है रेलवे में, इसकी जांच करवाएं, और उसी के बाद इसकी परिणति हो रही है। ये सब तो सही बात है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन अब वो वर्तमान राजनीति में उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। जी जी अमीश जी, आज की तारीख में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये छापे आने वाले राजनीतिक भूचाल का संकेत है बिहार में। आने वाले अगर कल परसों में कुछ गिरफ्तारियां हो जाएं और छापे पड़े
और छापे पड़े, कुछ गिरफ्तारियां हो जाए तो मुझे कोई पप्पू अच्छा यादव नहीं होगा। पप्पू यादव, अजय लोग कह रहे हैं आने वाले भूचाल के संकेत है, लेकिन शोषित वंचितों की राजनीति करते हुए बिहार के अंदर जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। पप्पू यादव, चलिए मैं अमित जी थोड़ा सा अब बोलने दीजिएगा। पहली बार आप हमको ये बताइए, आप लगातार कभी कांग्रेस से कभी किसी से पूछते हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं और अमित शाह जी से कि कर्नाटक की सरकार कांग्रेस की बनी थी या बीजेपी की, आपने किसका इस्तेमाल किया और उस सरकार को क्यों तोड़ा? मध्य प्रदेश की सरकार किसकी बनी थी, बीजेपी की कि कांग्रेस की, आपने क्यों तोड़ा? दूसरी चीज, गोवा में सरकार किसकी बनी थी, आपने क्यों तोड़ा? मणिपुर में आपके पास कितने मेंबर थे, आपने सरकार क्यों बनाई? महाराष्ट्र में आपके पास क्या थी, आपने सरकार क्यों बनाई, कितने? और वहाँ जिनगण वाखरे से लेके सबको आपने बनाया, सब भ्रष्टाचारी। दूसरी चीज, आप झारखंड में 10-10 करोड़ रुपया एमएलए को दे करके तोड़ने का प्रयास आज नहीं 3 महीना पहले से शुरू किए। जो कांग्रेस, जो मुख्यमंत्री आपके आसाम में है वो कांग्रेसी थे, वो भ्रष्टाचारी थे, आपको क्यों बनाया? आप शरद पवार जी के भतीजे को क्यों ले गए, भ्रष्टाचारी थे, फिर आप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बना दिए। आप हार्दिक पटेल को क्यों ले गए कांग्रेस से, फिर आपने उनको बना दिया। देखिए अमित जी, आप करिए, सीबीआई काम करे, अपना सब कुछ करे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि पूरे विधायक, एमपी, पदाधिकारी, डॉक्टर, मेडिकल, सारा एजेंसी, जितना यहाँ पर मेडिकल माफिया पप्पू जी एक बात बताइए, सबकी पप्पू जांच जी हो। आपको एक बात बताइए, AK-47 निकलना सामान्य बात है, AK-47 निकलना सामान्य बात है? मेरी बात तो सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। AK-47 जिनके यहाँ निकला है उस पर कार्रवाई, उसकी पूरी जांच, कौन देश का समझौता कौन करता है, पुलवामा घटना की आज तक कोई चर्चा ही, आप जांच करके उसको। लेकिन हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, 3 साल से सीबीआई कहां सोई हुई थी? सर मेरी बात सुन लीजिए जी, 3 साल से सीबीआई कहां सोई हुई थी? लालू यादव का केस कब हुआ? और आप 2 महीना लालू यादव का केस कब हुआ? लालू यादव का केस कब हुआ? लालू यादव का केस कब हुआ? मुझे बताइए, किसके शासन में हुआ लालू यादव का केस? बताइए ना सर, मेरी बात तो सुनिए सर, बताइए। आप 25 जगह पर आज रेड कर रहे हैं, 3 साल के अंदर कौन सा समझौता था आपका नीतीश कुमार जी को लेकर के कि आपने अभी तक 2 केस आपने फ्री कर दिया ईडी का, और उसके बाद आप 3 सालों तक ना तो चार्जशीट किए। गौरव भाटिया विल रिवर्ट टू दिस, देन दिलीप पांडे। गौरव एक सेकंड, गौरव भाटिया आप गौरव भाटिया का रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, दिलीप पांडे भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि बिहार का दिन है। एक सेकंड गौरव भाटिया जी गौरव भाटिया रिवर्ट, गौरव भाटिया 30 सेकंड में जवाब, 30 से 40 सेकंड में जवाब, देन दिलीप पांडे। पप्पू जी आपकी बात को सुना मैंने, वक्त दिया है आपको। देखिए अमीर जी, पप्पू यादव जी ने जो बात कही, मुझे ऐसा लगता है इनके पीछे जो कैंची है ये गरीब आदमी की किस्मत और चादर पर ही चलाना चाहते हैं। पप्पू यादव से ये उम्मीद मुझे तो नहीं थी। कांग्रेस की प्रवक्ता को सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि हेमंत सोरेन के करीबी जिनके ऊपर रेड होती है वहां से AK-47 2 निकलती है। कांग्रेस भी साझा सरकार में है, जिम्मेदारी इनकी नहीं है क्या? समर्थन हटाएंगे? पर पप्पू यादव कह रहे हैं कि आप ईडी की रेड दिलवाकर अपनी सरकारें बनवाते हैं, सरकारें गिराते हैं, उनका यह है परोक्ष रूप से आरोप, और यही आम आदमी पार्टी का भी आरोप है। मैं तो केवल इतना कहूंगा, देखिए, चाहे वो पार्था चैटर्जी हो, चाहे वो अनिल देशमुख हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, कट्टर ईमानदार, आप बताइए 3 महीने से जेल में है सत्येंद्र जैन, अनिल देशमुख 9 महीने से जेल में है, जवाब ले लेते हैं ना, 5 महीने से जेल में है। अमीर जी, न्यायालय इनको जेल नहीं देता है और आरोप ये ईडी सीबीआई पे लगाते हैं। ठीक है दिलीप यादव और कह दूं, ठीक है समय टाइम लिमिट। गौरव मैं आपको आगे मौका दूंगा। दिलीप यादव पहली बार बोल रहे हैं। दिलीप यादव, ये जो रेल की गाड़ी है, ये अब रेल गाड़ी जो बन चुकी है, वो रेल गाड़ी आज बिहार में थी, दिल्ली में सीबीआई की रेड डाल के। गौरव भाई आप एक पप्पू जी, मैं आपको आगे मौका दूंगा। दिलीप यादव वो कहते हैं कि भ्रष्टाचारी जो है वो सब डरते हैं, और आप कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि देखिए हमें बीजेपी में ये लेना चाहते थे, हम आ नहीं पाए, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। अगर आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है तो सामने रखिए फिर।
अमीश भाई, शुक्रिया, आपने बोलने का मौका दिया। सभी पार्टियों से सबसे सवाल पूछने वाली भारतीय जनता पार्टी से लगातार एक सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब नहीं दे रही है। सवाल क्या है कि 2014 के बाद से क्या सीबीआई और ईडी को भारतीय जनता पार्टी में कोई गलत काम करता हुआ नहीं दिखा? इनको सारे अपराधी, सारे दोषी विरोधी दलों में दिखे क्या? और सीबीआई ईडी का दुरुपयोग जो है वो सरकारों को डिस्टेबलाइज करने के लिए कैसे किया जा रहा है, पप्पू यादव जी ने बताया। भ्रष्टाचारियों को गले लगाकर भ्रष्टाचारियों को पाक साफ करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में सीबीआई और ईडी का सदुपयोग है ना, ये बताती हुई दिख रही है। सबूत मांगा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पहली बार प्रयास नहीं किया गया सरकार को डिस्टेबलाइज करने का दिल्ली के अंदर। जब 28 विधायक थे हमारे, तब भी एक कोशिश की गई। हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है खामखा डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी, विधायक खरीदने की कोशिश कर रही है, तो उन्होंने कहा सबूत दिखाओ। हमारे ही एक विधायक ने इनकी पार्टी के भाजपा के उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर का स्टिंग कर दिया। 5 करोड़ रुपया वीडियो पे दिखे थे, 5 करोड़ रुपया देके खरीदने की कोशिश कर रहे थे। 67 विधायक आए, तब भी इन्होंने एक घिनौनी हरकत करी। और अब मनीष जी के बाद आज 4 विधायकों ने खुलासा किया कि कैसे 20 से 25 करोड़ रुपए देकर उनको खरीदने की कोशिश की जा रही थी और न बिकने के की स्थिति में बीजेपी का नंबर 8 है। धमकी दी जा रही थी। बीजेपी के पास 8 सीटें हैं और बीजेपी अगर कुछ मेंबर को तोड़ मिलेगी तो सरकार तो नहीं बना पाएगी दिल्ली के अंदर। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। दिलीप पांडे आप ही से शुरू करता हूं और गौरव भाटिया आप ही से शुरू कर रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार। पप्पू यादव आपके पास भी आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 डिबेट शो। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, आम आदमी पार्टी विधानसभा का सत्र भी बुला रही है, अपने विधायकों की बैठक भी बुला रही है। अरविंद केजरीवाल ने बड़ी बैठक बुलाई है। जो रेड चल रही है, जो सीबीआई कार्रवाई कर रही है, कल सुबह 11 बजे होगा। एक्शन में है आम आदमी पार्टी। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है। मैं सीधा रुख कर सकता हूं दिलीप पांडे का। दिलीप पांडे, क्या आपको लगता नहीं है यह भ्रष्टाचार का मामला है? जिस भ्रष्टाचार के विरुद्ध आप बोलते रहे, आज आप भी उसी भ्रष्टाचार के पीछे खड़े हैं। आप इसी कांग्रेस पर, इसी आरजेडी पर, इन्हीं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पे आरोप लगाते थे, लेकिन आज आप उसी श्रेणी में खड़े हैं। यह वक्त का पहिया है जो घूम जाता है। अमीश जी, शुरू में कुछ लोगों को लगा, मेरी बात हुई कई सारे लोगों से, कुछ लोगों को लगा कि यह भ्रष्टाचार का मामला हो सकता है। लेकिन अगर भ्रष्टाचार का मामला होता, शराब का मामला होता, आबकारी नीति का मामला होता, तो सैकड़ों लोग, जहां शराबबंदी है जिस गुजरात में, वहां सैकड़ों लोग जो जहरीली शराब पी के मर गए और शराब माफिया अधिकारियों को कुचल रहे हैं, इसके वीडियो सामने आ रहे हैं। वहां कितनी सीबीआई रेड हुई, ईडी की रेड हुई? जहां 10,000 करोड़ रुपए की कीमत का ड्रग्स पकड़ा गया, वहां पे इस घटना के बाद कितनी सीबीआई की, ईडी की रेड हुई, पता ही नहीं चला। वहां फ्लाईओवर का उद्घाटन होता है, 2 दिन बाद 30 फीट का गहरा गड्ढा हो जाता है, वहां कितनी सीबीआई की रेड हुई, ईडी की रेड, किसी को पता ही नहीं चला। बुंदेलखंड में पीएम महोदय जो है उद्घाटन करते हैं एक्सप्रेसवे का, उसके बाद गड्ढा हो जाता है, टूट जाता है, भ्रष्टाचार समझ में आता है लोगों को, वहां भी कोई सीबीआई ईडी की रेड नहीं होती है। तो शुरू में कुछ लोगों को लगा कि यह सीबीआई ईडी की रेड हो सकता है, भ्रष्टाचार से कनेक्टेड हो। लेकिन जब ऑफर आने लगे मनीष सिसोदिया को तोड़ने के, विधायकों को खरीदने के, तो समझ में आ गया कि यह भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस है और भाजपा ने आम आदमी पार्टी। लेकिन संबित पात्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने बोला एक्साइज कमेटी की रिपोर्ट में होलसेल सरकार के पास रखने का प्रस्ताव था और 144 करोड़ रुपए का आपने फायदा दिया है। इन्हें कोई ऑफर नहीं दे रहा है। ये शराब माफिया से 25-25 करोड़ ले रहे हैं। बीजेपी ब्लेटेंट है, वो कहती है कि आपने पैसा लिया है, आपने पैसा लिया है और आप पकड़े गए हैं, इसीलिए अब आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। ये बीजेपी का आज ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं गौरव भाटिया के पास चलता हूं जवाब लेने के लिए। गौरव भाटिया, आपने ऑफर दिया है। मैं तो कहता हूं गौरव जी से, भाजपा के प्रवक्ताओं से, कि मन के लड्डू खाने हैं तो फीके क्यों खा रहे हो? ठीक है, लड्डू की बात कर रहे थे। जो आरोप मृत्युंजय, जो आरोप आरजेडी का है, जो आरोप पप्पू यादव का है, वही आरोप दिलीप पांडे का है। ओके गौरव भाटिया, ठीक है, लेट गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड। गौरव भाटिया, देन पप्पू यादव जी। गौरव जी। अमीर जी, दिलीप भाई वैसे अच्छा बोलते हैं, लेकिन आज मैं समझता हूं आपने एक चीज जरूर देखी होगी, चाहे वो आरजेडी के प्रवक्ता हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे दिलीप पांडे हों, ये सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि सीबीआई ईडी दूसरी जगह क्यों नहीं गई, भाजपा के जो नेता हैं उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ये किसी ने नहीं कहा कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं, ये भी नहीं कहा लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार कट्टर ईमानदार है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी कट्टर ईमानदार है, क्योंकि अंदर से ये सब जानते हैं ये लोग कट्टर बेईमान हैं और अब पकड़े जा रहे हैं।
और दिलीप भाई, मैं तो आपकी जो प्रश्न है उसका उत्तर यहीं बैठ के दे दूंगा, लेकिन पहले आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए मुझे। ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका देना कितना उचित है? आपने 8 महीने पहले एक जांच की शुरुआत करी, उसमें क्या कार्रवाई करी? अगर एक्साइज पॉलिसी अच्छी थी तो उसको वापस क्यों लिया? इन 3 प्रश्नों में से एक का भी उत्तर आप दीजिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर इसी चैनल पे दूंगा और कहीं भ्रमण पे नहीं जाऊंगा। गौरव भाई, आपसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं, आप उन सवालों का जवाब सवाल के रूप में नहीं, मैं दूंगा। मुझे हंसी आती है, ये आरोपों की फहरिस्त जो है ना रोज बढ़ जाती है। आपके सांसद कहते हैं 8,000 करोड़ घोटाला है, आपके प्रवक्ता कहते हैं 144 करोड़ का घोटाला है, कोई कहता है फलाने को क्यों टेंडर दे दिया। असल बात क्या है मैं बताता हूँ, असल बात क्या है। गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता जहरीली शराब बिकवा रहे थे, आपके एलजी महोदय ने अथॉराइज्ड कॉलोनीज में लिकर खोलने को मना करके वही शराब भाजपा के नेताओं से बिछवाने की कोशिश करी, वो नहीं हो पाया। जवाब नहीं है। अब जो है आपके लपेटे में कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया फंसे नहीं, भाजपा के विधायक, भाजपा के चाल में आम आदमी पार्टी के विधायक फंसे नहीं, इसलिए बौखलाहट है। और वो बौखलाहट तोता महीना ने बिहार पूरा लब्बो यही है कि आपको, आपके नेता को, मोदी जी को made your point and then now okay, Gaurav Bhatia, a 30-second rebuttal on Dilip Yadav. Dilip Pandey, I'm sorry, Dilip Pandey. दिलीप भाई, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता था। आज देश की जनता कह रही है भाग केजरीवाल भाग, अगर जनता प्रश्न पूछती है वो भाग जाते हैं। आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैंने तो वादा किया न्यूज 18 पे दोबारा करता हूं, पहले आपके घोटाले को उजागर करने के बाद सवाल तो पहले हम पूछेंगे ना। मैंने 3 सवाल पूछे, एक और पूछ लेता हूं, चॉइस कम है। केबीसी की तरह ABCD, सत्येंद्र जैन आप कहते थे कट्टर ईमानदार है, 3 महीने से बेल नहीं मिली, उनकी मेमोरी चली गई है, बता रहे याददाश्त गायब है, गजनी हो गया। आप भी गजनी तो नहीं है ना? मेरे किसी भी सवाल का उत्तर दीजिए, और आपका जो सवाल है मैं तथ्यों के साथ उत्तर देता हूं। क्या ये गलत है? बताइए। दिलीप पांडे, आप अपने बात को पूरा कर लीजिए। गौरव भाई, लेकिन क्या आपको लगता है जिस भ्रष्टाचार पर आप बोलते थे, आज उसी भ्रष्टाचार के मामले में आपको डिफेंस देना पड़ रहा है? पास नहीं है। आबकारी नीति के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली भाजपा आज तक ये बता ही नहीं पाई। इनके अलग अलग नेता प्रवक्ता अलग अलग नंबर्स कोट कर देते हैं कि इतने करोड़ का घोटाला हुआ है। ये क्या बात कर रहे हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि 14 के बाद से ऐसा क्यों हुआ? अच्छा ठीक है दिलीप, आज के टॉपिक पर ठीक है दिलीप, आज के टॉपिक ठीक है, आपका वैलिड पॉइंट है, इसका जवाब गौरव भाटिया से आगे लेंगे। लेकिन दिलीप, आपको लगता है पप्पू यादव का मैं रुख कर रहा हूं, मैं फिर पप्पू यादव का रुख कर रहा हूं। दिलीप हियर माय क्वेश्चन, दिलीप पांडे हियर माय क्वेश्चन, दिलीप पांडे हियर माय क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू दिलीप पांडे, हियर माय क्वेश्चन, दिलीप पांडे हियर माय क्वेश्चन, प्लीज माय हम्बल सबमिशन। दिलीप जी, क्या आपको लगता है आज जो रेड्स हुई वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है झारखंड और बिहार के अंदर? एक दिलीप जी एक सेकंड, ऑडियो आपको मेरे पास जा रहा है तो आप मेरे सवाल को सुनिए। दिलीप जी, मेरा एक बड़ा पॉइंटेड सवाल है, आज जो बिहार और झारखंड में रेड हुई, क्या वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड रेड्स है? व्हाट यू थिंक? देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की रेड की राजनीति को समझिए अमीश भाई। मैं कहीं किसी भ्रष्टाचार के मामले को जस्टिफाई करने के लिए कोट नहीं कर रहा हूं, एकदम पॉइंटेड बता रहा हूं मैं, एकदम पॉइंटेड बता रहा हूं मैं आपको। कर्नाटक में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार? मैं कर्नाटक की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आज की कहानी की बात कर रहा हूं। मैं तो पिछले 5 रेड जो हुई उसकी बात कर रहा हूं। क्या बंगाल की रेड पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी जहां पे 60 करोड़ रुपए मिले? क्या झारखंड की रेड पॉलिटिकली मोटिवेटेड है जहां पर पैसे, हथियार, गोला बारूद मिला? क्या वो AK-47 मिली? क्या वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड रेड है? क्या बिहार की रेड पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? सवाल यह भी है, देखिए पब्लिक जो देश की जनता है वो नेताओं से ये जानना चाहती है, क्या उनको बिहार की रेड, बंगाल की रेड, झारखंड की रेड पॉलिटिकल मोटिवेटेड रेड दिखती है? क्या पात्रा चावल का जो घोटाला शिवसेना के नेता ने करा, क्या वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? 2007 का वो मामला है, गरीब आदमियों की लैंड चली गई। क्या आपको लगता है दिलीप पांडे वो सब कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? ये सबसे आसान तरीका ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हो सकता है आम आदमी पार्टी से बीजेपी डर रही है। क्या आम आदमी पार्टी हेमंत सोरेन से भी डर रही है? क्या बीजेपी शिवसेना से भी डर रही है, जो अब शिवसेना है ही नहीं? पॉइंट तो उसमें भी होगा ना दिलीप भाई। मैं पप्पू यादव का रुख करता हूं। पप्पू यादव, द सेम क्वेश्चन गोज टू यू। बीजेपी सबसे डर रही है?
ओके दिलीप कुछ कह रहे हैं, 10 सेकंड समझिए। बीजेपी किसी से ठीक है, विधायकों को खरीद फरोख्त का मेरी बात सर समझिए। उसके ऊपर सीबीआई ईडी रेड करे, कब करे? ठीक है, ये आपका आरोप है, मैं बीजेपी से जवाब ले लूंगा। जजों ने क्या कहा था, पहले आप चुप कराएंगे। पप्पू यादव, क्या बीजेपी हेमंत सोरेन से भी डर रही है? क्या बीजेपी तेजस्वी यादव से भी डर रही है? क्या बीजेपी शिवसेना उद्धव गुट से भी डर रही है? सबसे डर रही है बीजेपी, इसलिए रेड हो रही है। जो गुलाबी नोट निकल के आए पार्था चटर्जी जी के पास से, वो कहां से आए थे? वो 60 करोड़ रुपए ईडी ने डाल दिए थे क्या वहां पर? मैं एक बात बता सर, मेरी बात तो सुना जी सर, योर टाइम। 4 करोड़ रुपया सर, 4 करोड़ रुपया गिरिराज सिंह जी के घर से निकले थे, क्या वो सही था? कैबिनेट मिनिस्टर आपने बना दिया। क्या मैं बहुत क्लियर हूं, 5 जज ने कहे थे कि सारी संस्थाएं खतरे में है, क्या वो गलत कही थी? जज ने सर, उनमें से कई चीफ जस्टिस बन गए। दूसरी चीज, एक ने राम मंदिर पर फैसला किया जिस पर आपने सवाल खड़ा कर दिया। मेरी बात तो सर मेरी बात तो सुनिए सर, सुन रहा हूं मैं मेरा 4 सवाल गौरव भाई से है। मेरा 4 सवाल गौरव भाई से है कि सीबीआई या ईडी या आईटी कोई भी यदि जांच कर रही है, स्वतंत्र एजेंसी है, निश्चित करना चाहिए। नीतीश कुमार जी को भी अपराध शाखा, जब आप सीआरपी के द्वारा पूरे बिहार में आप रेड कर रहे हैं, जो चोर है चोर कहिए। नीतीश किसको आप चोर कहेंगे, डकैत कहेंगे, मुझको नहीं पता, क्योंकि ममता दीदी आपके साथ भी काम की है। ममता दीदी के सारे लोग चले गए आपके साथ, तो वो सही हो गए, वो संत हो गए। महात्मा गांधी हो गए, राम रहीम आपके साथ गए तो संत हो गए। आज ममता दीदी चुप हो गए। मेरी बात गौर से सुनिए, नहीं पहले गौर से सुन लीजिए सर, तब नहीं तो मैं गौरव भाई पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं बहुत क्लियर आपको बताना चाहूंगा कि आपने येदियुरप्पा साहब को मुख्यमंत्री बनाया, आपने शिंदे को बना दिया उसके साथ जिससे इस्तीफा लिया था। यह सवाल विपक्ष से डरने का नहीं है, सवाल विपक्ष 2024 में एक न हो पाए, इसके लिए आपने सारी पार्टी और सारे नेतृत्व, इससे बड़ा कारण क्या मिलेगा एक होने का कि बीजेपी सब पे रेड मार रही है? एक सेकंड पप्पू यादव, आप काफी क्लियर रहते हैं, आप काफी क्लियर रहते हैं। मेरा जी तो पप्पू जी आप काफी क्लियर रहते हैं और आपने 1.5-2 मिनट अपनी बात को रखा। मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। पप्पू जी शांत हो जाइए। इसलिए आप काफी क्लियर रहते हैं, आप कहते हैं कि विपक्ष को 2024 में निपटाने के लिए ये सब कुछ कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इससे बड़ा तो कारण ही विपक्ष को कोई नहीं मिल सकता। आम आदमी पार्टी को, आरजेडी को, कांग्रेस को, जेएमएम को, शिवसेना, उद्धव गुट को, सबको एक ही पायदान पर आने के लिए कि बीजेपी जो है वो ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल करती है, जो आप कहते हैं, और कर लीजिए। आपको तो पुलवामा में भी शक है, आपको ईडी सीबीआई पे तो शक होगा, आपको तो पुलवामा में भी शक है, आपने मेरे कार्यक्रम में बोला अभी। अब क्या आपको कैसे है शक पुलवामा पे? क्यों शक है आपको पुलवामा पे जी? है शक क्यों शक है आपको? क्यों इंक्वायरी पुलवामा की नहीं हुई? कहां से आरडीएक्स आया? 40 जवान मारे गए, आपको शक है? क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हुई? 40 जवान मारे गए, शक है आपको? नहीं रखा गया। 40 जवान शहीद हो गए, किसने मारा? जवाब दीजिए पप्पू यादव। आतंकवादी प्रवेश कैसे किए? है शक चुनाव के लिए सब कुकर पॉलिटिशियन करता है शक। क्यों शक है आपको? हो चाहे जाति उन्माद, चाहे नफरत, आपको तो बालाकोट एयर स्ट्राइक पे भी शक है, तो आपको तो सीबीआई ईडी पर शक होगा, आपको इनकम टैक्स पे शक होगा। ये देश की जनता भी सुन रही है। गौरव भाटिया आपका आना जरूरी है। इन्हें पुलवामा पे भी शक है, सीबीआई और ईडी तो दूर की बात है भाई, पुलवामा पे भी शक है पप्पू यादव। है शक। ओके, क्यों इंक्वायरी नहीं हुई? ठीक है, लेट गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड। यू मेड अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंक्वायरी पूरा जांच चाहता हूं, हाई सुप्रीम कोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में जांच चाहता हूं। अब सुनिए जांच हो, पप्पू, जांच क्यों नहीं हुई? पप्पू जी गौरव जी रिप्लाई। शांत लंबी सांस लीजिए, फेफड़े ठीक रहेंगे, लंबी सांस लीजिए, चिल्लाइए। क्या लंबी सांस ले? देखिए शक का क्या है? अरे पप्पू भाई, मैंने आपकी बात सुनी। सर जांच करा लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज से। गौरव भाई सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच करा लीजिए। क्यों इतने दिनों में जांच नहीं हुई? गौरव भाई मत फैलाइए। कोई घटना इस हिंदुस्तान में बगैर पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल सिस्टम के नहीं होती है। भाई ऐसे कोई कैसे पप्पू यादव, अब आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया है, आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। सीबीआई ईडी तो छोड़िए, आपको तो पुलवामा में भी शक है।
जवाब देते हैं ना गौरव भाटिया। अब आपने 4 मिनट अपनी बात को रखा है, 4 साढ़े 4। ये अनफेयर है पप्पू यादव, हुई अभी तक पप्पू यादव, दिस इज अनफेयर। जज से जांच कराइए। नहीं, ये आपके कहने पे नहीं होगा ना कि एक सेकेंड, आपको तो सुप्रीम कोर्ट के जज पे भी डाउट था जब राम मंदिर बन गया था तो। Okay, let Gaurav Bhatia come in. Let Gaurav Bhatia respond to this. This is the important matter. This is the important matter. Let Gaurav Bhatia come in. Let him reply. अमीर जी देखिए, बाकी बात बाद में होगी। मैं पप्पू जी से एक ही बात कहूंगा, पप्पू जी, जिन सैनिकों ने अपनी शहादत दी है, कृपया करके उनका अपमान मत करिए। और नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने, अगर पुलवामा हुआ ना तो बालाकोट हुआ और घुसकर ठोका पाकिस्तान को, और आगे भी ठोकेंगे अगर सुधरेंगे नहीं तो। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कह रहे शक हो रहा है। पहली बात मैं भी कहूं, मुझे शक हो रहा है कि वो AK-47 आपकी है। मुझे शक हो रहा है कि आप भ्रष्टाचार करते हैं। मुझे शक हो रहा है कि आप हत्या के मामले में आरोपी हैं। अरे शक का कोई इलाज नहीं है। सुनिए, जिसको चिल्लाइए, एक तो चिल्लाइए मत, पुलवामा की घटना के बाद एक पार्टी चुनाव में आई सर, उसके नहीं बाद अमीर जांच जी, क्यों नहीं मैं करवाई? सॉरी अमीर जी, इनको शांत उसके कराइए। बाद जांच क्यों नहीं हुई? ये अराजक तत्व आ गए। आपने डीएसपी को बेल दे दिया। सुनिए, डीएसपी को क्लीन मुझे चिट लगता क्यों था आप मिली? दूसरे पप्पू DSP से अलग के है, लेकिन आप RDS ऐसे ही कहाँ पप्पू के जैसी पकड़ाए बातें कर रहे हैं। चिल्लाइए मत अमीर जी, मैं अपनी बात रख सकता सर हूं? नहीं सर, नहीं, इस तरह की बात मत करिएगा सर, प्लीज। चिल्लाइए हम जांच चाहते हैं, जांच। ठीक है, आपने बोला ना पप्पू यादव, आप लगातार बोल रहे हैं पप्पू यादव। ओके पप्पू यादव, मैं एक का ऑडियो डाउन कर रहा हूं, एक का अप कर रहा हूं, फिर दूसरे का डाउन करूंगा, फिर दूसरे का अप करूंगा। इसी रूल को फॉलो करिए। मेरे पप्पू यादव लगातार आप बोल रहे हैं 6.5-7 मिनट से। गौरव भाटिया का रिप्लाई तो सुनिए ना, जरूरी है इस इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर। गौरव जी, देन पप्पू जी। देखिए पप्पू जी, आपको शक होता है, उसका एक इलाज मैं बताता हूं। हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है। आप जाइए, याचिका लगाइए और जांच करवाइए। लेकिन जब आप कहते हैं ईडी सीबीआई भाजपा के नेताओं पे क्यों नहीं जांच करती, तो मैं एक और बात आपको बताता हूं। गौरव भाटिया, आप कमाल की बात कर रहे हैं। गौरव भाटिया, आप कमाल, आप ईडी सीबीआई को यहां पर पड़े हुए हैं। ये यहां पर लोग पुलवामा से नहीं निकल पा रहे अभी तक। वो कह रहे पुलवामा के अंदर गड़बड़ हुई है, उसे ईडी सीबीआई पे यकीन होगा क्या? कितनी भी AK-47 निकल जाए, कितने भी नोटों की गड्डियां निकल जाए, गौरव भाटिया, ये देश है वीर जवानों का। ये तो हम गाते थे बचपन से। इसके आगे मैं कहना नहीं चाहता। पे इनको विश्वास नहीं, प्रधानमंत्री जी पे इनको विश्वास नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे इनको विश्वास नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे विश्वास नहीं, मीडिया पे विश्वास नहीं, अमित देवगन पे विश्वास नहीं। अभी आके कहेंगे मुझे अपने परिवार पे भी विश्वास नहीं, मुझे खुद पे विश्वास नहीं। अब इस रोग का कोई इलाज है नहीं। जी। कोई इलाज होता तो हम लोग कर देते। इनका इलाज केवल जनता करती है। जब चुनाव आता है ना अमीर जी, तभी जनता इनका इलाज करती है। क्योंकि ये लोग कुंठित है, इनकी जो सोच है उसको नकारती है जनता। और मैं अपनी बात को अंत करूंगा, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। ये लोग बार बार कहते हैं कि सीबीआई ईडी भाजपा के नेताओं पे कार्रवाई क्यों नहीं करती? पप्पू यादव, भाजपा अगर ईमानदार पप्पू यादव, मैं आपको बताऊंगा। पहले मृत्युंजय तिवारी, आपके भ्रष्टाचारी नेता है तो तराजू में तौले के हम लाके हम बनाए। मृत्युंजय तिवारी, दूसरी बात, आपको चुनौती दे रहा हूं। जी, मैं आपने अपनी बात को रखा गौरव भाटिया। मृत्युंजय तिवारी, आप फोन देख रहे हैं, ईडी आपका मॉल देख रही है। एक बात बताइए, क्या आपको लगता नहीं है कि आप लोग भ्रष्टाचार के मामले में, लालू यादव एंड सन्स कोई पहला आरोप नहीं है, नीतीश बाबू भी आरोप लगा चुके हैं, उससे पहले भी कई आरोप लगा चुके हैं। लालू जी तो भ्रष्टाचार के मामले में ही जेल है ना। तो भ्रष्टाचार और इस परिवार का बीजेपी कह रही है कि चोली दामन का साथ है। देखिए अमीश जी, ये बात आप भी अच्छी तरह समझ रहे हैं। ठीक है, आपकी मजबूरी भी हम समझ रहे हैं। आप जो बात कहना चाह रहे हैं, जिनके लिए बैटिंग कर रहे हैं, कोई लाभ नहीं होगा। ये हम उन लोगों की लड़ाई सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स से नहीं है। असली लड़ाई कहाँ है? उन भाजपाई से है जो दंगाई है, जो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करना चाहते हैं, भाईचारे जो खतरा बना हुआ है। ये लड़ाई बेरोजगारी की है, महंगाई की है,
ये महंगाई पर बात करेंगे तो हम भ्रष्टाचारी हो गए। एक बात बेरोजगारी पर बात लालू यादव पर जब केस हुआ था भ्रष्टाचार का, तब किसकी सरकार थी? एक सेकंड, मृत्युंजय भाई थोड़ी देर के लिए समय दीजिए ना, आप तो बड़े दिनों बाद आए हैं और आपकी सरकार भी बन गई। पहले तो आपको बधाई, आपकी सरकार बन गई भाई वहां पर। लेकिन एक बात बताइए, हमारी चलिए हमारी तो कई मजबूरियां होंगी जो आप कह रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, आपकी क्या मजबूरी थी कि लालू यादव के खिलाफ जिस पार्टी ने केस करवाए उसका समर्थन आपने ले लिया? आपकी क्या मजबूरी थी? लालू यादव के खिलाफ कब केस हुए थे, कब केस रजिस्टर हुए थे, कब कन्विक्शन हुआ था? जवाब दीजिए इस बात का। देखिए अमित जी, हम आपको बता दे रहे हैं, जो संदेश बिहार ने दिया है, जो अंगड़ाई बिहार ने ली है, अब 2024 में ये दिल्ली पर चढ़ाई होगी। जी असली लड़ाई यहाँ है। डॉक्टर अजालोक, ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है और पीछे सीबीआई है। जो राजनीतिक लड़ाई, ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, पीछे सीबीआई है। किसकी शामत आई है? देखिए अमित, ये राजनीति में सब रेटोरिक्स वगैरह चलते रहेंगे और सच्चाई ये है कि बिहार में आज जो सरकार बनी है वो समाजवादी भी हैं, उसमें माओवादी भी हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी भी है। एक भानुमति का कुनबा बन गया है। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि समाजवादी खुद नहीं जानते हैं कि समाजवादी कितने दिन अपने खुद साथ में रहेंगे। आपको भी शक है क्या? नहीं, समाजवादी खुद ही, अरे आप सारे समाजवादियों का डायलॉग्स निकाल के देख लीजिए, आज से नहीं, लोहिया जी के टाइम से समाजवादी को खुद नहीं पता है कि वो कितने दिन साथ में रहेंगे। और जितने, जैसे मैंने कहा कि ये सब छापे वापे जो हैं, जितने लोग अक्यूज हो चुके हैं, जितने नई नई चीजें खुल रही हैं, उसमें इसका क्या भविष्य है, क्या धारा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन टेक्टोनिक शिफ्ट हो चुका है। अब भूकंप जब आए वो कोई रोकेगा, मैं नहीं जानता हूं, आप जानते हैं, हम लोग कोई भविष्यवाणी वक्ता नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज देश भर में भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो रही है, तो वैसे नेता भी एक प्लेटफॉर्म पे आ जा रहे हैं जो कभी साथ में मंच शेयर करने से भी परहेज करते थे। दिल्ली भाई समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन राधिका खेड़ा, आपके एक सवाल मेरे मन में आया आपसे पूछने के लिए। जो आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है उस पे आप सहमत हैं, जो बिहार में हो रहा है उससे आप असहमत हैं, जो बंगाल में हो रहा है उससे आप सहमत हैं, लेकिन जो झारखंड में हो रहा है उससे आप असहमत हैं, और जो गांधी के साथ हो रहा है उसके साथ तो आप असहमत हैं ही। ये कंफ्यूजन क्यों है? अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है तो सबको पकड़ा जा रहा है जो गड़बड़ कर रहा है। आपकी परेशानी है कि बीजेपी वाला नहीं पकड़ा जा रहा, हम क्यों पकड़े जा रहे हैं? परेशानी यही है ना, सबकी परेशानी यही है कि बीजेपी वाला नहीं पकड़ा जा रहा, हम क्यों पकड़े जा रहे हैं? बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बोलने का समय मिला, उम्मीद करती हूँ थोड़ा समय मिलेगा जैसे बाकियों को मिला। आम आदमी पार्टी के साथ जो हो रहा है वो तो होना ही था, और कांग्रेस बार बार कई बार ये शिकायत एलजी साहब के पास लेकर गई थी। यहाँ पे दिलीप भाई बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी, सर आपकी जो शराब की नीति थी, जो एक्साइज पॉलिसी थी, क्या वो सही थी या गलत? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, सही थी या गलत? दिलीप बाबू, सही थी या गलत? बस इतना बता दीजिए। आप, मुझे पता है कि आप बेसिर पर की बीजेपी की कहानी दोहरा, अगर सही थी, रेलेवेंट होने की कोशिश मेरे को पता था आप जवाब नहीं देंगे, मैं जवाब दे देती हूँ आपकी जगह पे। अगर आपकी पॉलिसी, अगर आपकी पॉलिसी सही थी, अगर आपकी पॉलिसी सही थी, ठीक है, अगर आपकी पॉलिसी सही थी तो आपने उसको वापस क्यों लिया, और उस पॉलिसी पे वापस क्यों चले गए जो शीला दीक्षित जी की पॉलिसी थी, जिनको आप सुबह शाम गाली देते थे कि भ्रष्टाचार की देवी हैं? आज आप उनकी पॉलिसी में वापस चले गए। जैसे ही आपके पास ईडी पहुंची, तिरंगा लेके आपने एंटी करप्शन मूवमेंट चलाई थी, याद है ना, आप भी उसके हिस्सा थे। तिरंगा लेके आज आप उस तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जब आप पूरे देश के सामने हमारे ही आंदोलन का फोटो आपकी पार्टी यूज कर रही थी, सही कहा आपके एमएलए को खरीदा जा रहा है। सुनिए, आपके एमएलए को खरीदा जा रहा है, आपको ऑफर आ रहे हैं, आप वो बात सार्वजनिक क्यों नहीं करते? क्यों नहीं दूध का दूध पानी का पानी करते? आपको कांग्रेस भी कह रही है, जवाब दीजिए भाई। कितना बड़ा फ्रॉड कर रही है? लेकिन वही मैं कह रहा, कांग्रेस अपनी बारी कहती है गलत हो रहा है, दूसरे की बारी कहती है सही हो रहा है, दूसरे कहते हैं कांग्रेस की बारी सही हो रहा है, हमारी बारी गलत हो रहा है। ओके दिलीप पांडे, पता है अमीश भाई, कांग्रेस की चिड़ कहां है समझिए आप। कांग्रेस की चिड़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक लगातार हर स्टेट में कांग्रेस की सरकार
तोड़कर कांग्रेस के विधायकों को औने पौने दाम तरकारी की तरह खरीद कर अपनी सरकार बना ले रही है। कर्नाटक में, गोवा में, महाराष्ट्र में, हर जगह जो है कांग्रेस के विधायक जो है बिक गए। अब जनता को समझ में आया कि यार कांग्रेस को वोट करने का मतलब सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के बराबर हो गया। लेकिन उसके उलट दिल्ली के अंदर 28 विधायक रहे तब, 67 रहे तब, 62 रहे तब भाजपा जो है एक विधायक खरीद नहीं पाई। तो ये चीज जो है बहुत स्वाभाविक है। आप समझिए, अगर ये रेलिवेंट रहने इनकी पार्टी खत्म हो गई है, लेकिन इनका गुस्सा नहीं खत्म हो रहा है। बताइए ना, खत्म हो गई है आपको देश के तिरंगे की कसम जिसको आपने पकड़ के एंटी करप्शन मूवमेंट चलाया था, बताइए आज इस देश को कि कौन है वो जो आपको कॉल कर रहा था। क्षमता नहीं है राधिका जी, मैं आपकी आवाज की ऊंचाई को मैच नहीं कर पाऊंगा। मैं माफी चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आपके चिढ़ के पीछे की वजह अमीश भाई मुझसे पूछ रहे थे, वही बता रहा था कि अब समझ में। और भाजपा का भी डर यही है अमीश भाई, उनको लगता है कि राहुल गांधी अब कुछ कर नहीं पाएंगे, अब केजरीवाल जो है 2024 में मोदी जी को रोक पाएंगे। अरे वहां नीतीश कुमार तैयार है। देखिए दिलीप बाबू, अरे ये देखिए हर आदमी अपनी लड़ाई मोदी से, हर आदमी मोदी से मान रहा है अपनी लड़ाई। एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट बताता हूं, एक सेकंड व्यूअर्स, एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट याद आया। आई वाज रीडिंग अ बुक और उसमें था कि जब 1983 के अंदर वर्ल्ड कप हुआ, जब जिस वर्ल्ड कप को इंडिया जीती, उसमें हर टीम अपना कंपटीटर वेस्ट इंडीज को ही मानती थी, क्योंकि वेस्ट इंडीज नंबर 1 टीम थी, इसीलिए सब अपना कंपटीटर उसी को मानते थे। जैसे माइकल शूमाकर को तमाम लोग अपना कंपटीटर मानते थे, खासतौर पर जो रेसिंग सर्कल्स है, ऐसे ही वेस्ट इंडीज की टीम को 1983 में सब अपना कंपटीटर मानते थे। भारत का कंपटीशन वेस्ट इंडीज के साथ, इंग्लैंड का कंपटीशन वेस्ट इंडीज के साथ, ऑस्ट्रेलिया का कंपटीशन वेस्ट इंडीज के साथ, तमाम टीम का कंपटीशन वेस्ट इंडीज के साथ। एग्जैक्टली वही सिचुएशन भारत के पॉलिटिकल मैच के अंदर है, यानी पॉलिटिकल सर्कल के अंदर है। नीतीश कुमार का मुकाबला मोदी के साथ है, एग्जैक्टली ममता बनर्जी का मुकाबला मोदी के साथ है, केसीआर का मुकाबला मोदी के साथ है, अरविंद जी का मुकाबला मोदी के साथ है, राहुल जी का मुकाबला मोदी के साथ है, अखिलेश यादव का मुकाबला मोदी के साथ है। तो इन सब का मुकाबला मोदी के साथ है। मोदी वहीं के वहीं है, लेकिन बाकी 7 एक साथ है, यानी मुकाबले के अंदर। तो इसलिए कांग्रेस कह रही है कि राहुल जी मुकाबले में है। बिहार से आवाज आ रही है तेजस्वी की और नीतीश की कि नीतीश बाबू मैदान में है, और बंगाल से आवाज आ रही है कि ममता जी मैदान में है। ये काफी इंटरेस्टिंग है, और सब मैदान में इसलिए है और सब पे ईडी रेड इसलिए हो रही है क्योंकि 2024 का चुनाव हरवाना चाहती है बीजेपी उन सबको। एग्जैक्टली यही पॉइंट है। दिलीप यादव, वी वांट टू मेक अ पॉइंट, 10 सेकंड, देन गौरव भाटिया 10 सेकंड, स्टिक 10 सेकंड, यू एंड देन गौरव भाटिया। सही कहा आपने अमीश भाई। तो जैसे वेस्ट इंडीज का आपने जिक्र किया जी, मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज को भी लगता होगा कि उसका भी मुकाबला किसी से है। ठीक उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को लगता है कि उनका मुकाबला अब केजरीवाल से है, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को some other day we will debate on this, दिलीप भाई, I promise I will debate on this। गौरव भाटिया 5 seconds, गौरव भाटिया 5 seconds। नहीं अमीश जी, मैं तो इतना ही कहूंगा, भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि आपने 5 सेकंड्स दिए हैं। एक बात बड़ा खुलासा कर दूं, अभी शुक्रिया, टाइम समाप्त हो गया है। फिलहाल आर पार में इतना ही, नमस्कार।